हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज 11th का पीरियड है तो आज मैं 11th क्लास के हिसाब से इंग्लिश का कंटेंट लेके आई हूँ। पहले मैंने एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी वाला चैप्टर पढ़ाया था लेसन फर्स्ट, फिर उसका कैरेक्टर स्केच भी लेकर आई थी। ऐसे ही आज मैं ये समरी लेकर आई हूँ लेसन 2 की, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, इसके बाद इसके जो 4 कैरेक्टर स्केच है वो मैं पार्ट सेकंड में लेकर आऊँगी, क्योंकि आज समरी समझ लो। क्योंकि ये चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी क्या था, सिर्फ उसमें 2 ही कैरेक्टर थे। एक तो लेडी मतलब दादी माँ मेन थी और ऑथर था, लेकिन इसमें 4 कैरेक्टर हैं तो चारों कैरेक्टर का पार्ट 2 लेकर आऊँगी और आज ये समरी कराऊँगी मैं आप सबको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके जो ऑथर हैं गॉर्डन कुक, यही इसके नैरेटर भी हैं और साथ ही साथ कैरेक्टर भी हैं, इसके मेन कैरेक्टर भी हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चैप्टर का नाम समझिए पहले, क्योंकि जैसा कि मैं आप सबको चैप्टर कराने से पहले चैप्टर की पूरी जो उसका शीर्षक है यानी टाइटल है उसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, तो वो उससे आपका चैप्टर अपने आप माइंड में कॉन्सेप्ट हो जाता है कि किस बेसिक्स पे है। तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का मतलब क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से भी नहीं डरेंगे। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सारे साथ में हैं, जैसे यूनिटी दिखाते हैं ना, स्ट्रेंथ एकता में बल है, वो वाली बात है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सब साथ में थे, यूनिटी के साथ थे, सब एक साथ मुसीबत से लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, इसकी वजह से एंड में उनको जीत मिलती है, विक्ट्री मिलती है, देन सक्सेसफुली वो सेव हो जाते हैं। किस चीज़ से सेव हो जाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। मेन थीम क्या है स्टोरी की, द चैप्टर इज़ अबाउट करेज। जो चैप्टर है वो किसके बारे में, करेज यानी साहस, सर्वाइवल संघर्ष करते रहना, यूनिटी एकता, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, ड्यूरिंग अ डेंजरस सी जर्नी, समुद्र की एक यात्रा के बारे में जो कि बहुत खतरनाक निकली थी। क्या थी, शॉर्ट समरी अगर हम बात करें, द नरेटर है गॉर्डन कुक एंड अलॉन्ग विद हिज वाइफ मैरी, और उनकी वाइफ का नाम क्या है, मैरी, एंड चिल्ड्रन जोनाथन एंड सुजेन, उनके बेटे का नाम है जोनाथन और उनकी डॉटर है सुजेन। स्टार्टेड ए सी वॉयज फ्रॉम इंग्लैंड टू कॉपी द रूट ऑफ कैप्टन जेम्स कुक, और कैप्टन जेम्स कुक भी एक कैरेक्टर हैं, उनके साथ में वो सी जर्नी करने जाते हैं। 2 बच्चे हैं, वाइफ है एंड खुद गॉर्डन कुक है। ठीक है, दे सेल्ड फॉर मैनी मंथ्स पीसफुली, काफ़ी साल तक वो जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं शांतिपूर्वक। वाइल क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन, जब वो इंडियन ओशियन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो ए ह्यूज स्टॉर्म स्ट्रक देयर बोट वेव वॉकर। वेव वॉकर का मतलब यहाँ पे ये बोट का नाम है आपका वेव वॉकर, याद रखिएगा। वेव वॉकर बोट का नाम है। तो इंडियन ओशियन से जब वो होते हुए गुजर रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें उनकी शिप जो है वो स्टक हो जाती है, फंस जाती है। द वेव्स वर एक्सट्रीमली हाई, जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ऊंची थी। एंड डैमेज द शिप बैडली, अब बुरी तरीके से पूरी शिप को डैमेज कर दिया था उसने। वाटर एंटर्ड द बोट, वाटर जो पानी था वो बोट के अंदर आ चुका था। एंड द नैरेटर वॉज इंजर्ड, और जो उसका नैरेटर था यानी गॉर्डन कुक वो भी इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था बोट के साथ साथ। द फैमिली वर्क टुगेदर, सब लोग मिलके काम करते हैं, जेम्स कुक भी, गॉर्डन कुक एंड साथ में आपके मैरी उनकी जो वाइफ थी, दोनों बच्चे सुजैन जोनाथन, सब अपने 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 बेसिक्स पे स्ट्रगल करते हैं, मदद करते हैं इस जो भयंकर उनके पास प्रॉब्लम आ गई थी उससे निकलने के लिए। डे एंड नाइट, दिन से रात हो जाती है स्ट्रगल करते करते, टू सेव द शिप, और फाइनली वो शिप को बचा लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड कैसे हैं, लाइफ में भी बहुत से स्ट्रगल आते हैं, फिर लाइफ को भी हम सर्वाइव करते हैं, प्रॉब्लम से फेस करते हैं। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये एक कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये एक स्टोरी बेस्ड रियल लाइफ एक्सपीरियंस है आपके लिए। द फैमिली शॉट टीम वर्क, इसमें टीम वर्क भी दिखाया गया है कि भाई कैसे सब लोगों ने मिलके अपनी एक योजना बनाई, टीम वर्क किया, सबने मिलके काम किया। एंड करेज इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और साहस दिखाया बुरे वक्त में। द चिल्ड्रन वर वेरी ब्रेव, जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। एंड सपोर्टिव, और साथ ही साथ कैसे थे, सपोर्टिव थे। कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स 2 हैं, गॉर्डन कुक है, 4 है, गॉर्डन कुक है, मैरी है, जोनाथन सुजेन। गॉर्डन कुक कैसे थे, ब्रेव एंड डिटरमाइन नैरेटर, ब्रेव यानी बहादुर हैं, डिटरमाइन है जो दृढ़ निश्चय ले लेते हैं वो ले लेते हैं। मैरी सपोर्टिव एंड काम वाइफ, काम वाइफ का मतलब कि शांत है, बिल्कुल सपोर्टिव है, सहारा देने वाली है, वरना बहुत सी वाइफ्स क्या करेंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी,
कहाँ कहाँ फंस गए, क्यों आए थे हम आपके साथ ट्रिप पर, क्यों इस ट्रिप पर आए, बच्चों को और लेके आ गए बिना फालतू के। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैरी खुद सपोर्ट कर रही थी गॉर्डन कुक को। जॉनथन करेजियस यंग सन, साहसी यंग सन था किसका, मैरी और गॉर्डन कुक का। और सुजैन सेंसिटिव एंड केयरिंग डॉटर, और वो सेंसिटिव और केयरिंग डॉटर है, अपने पिता को अपनी माता को केयर करने में लगी हुई थी। मैसेज क्या है, द चैप्टर टीचेस दैट फैमिली यूनिटी, फैमिली की, होल फैमिली की यूनिटी दिखाई गई है, करेज दिखाया गया है, एंड होप, और जो आशा उनके मन में है कि नहीं भाई हमें तो कैसे भी करके इस स्ट्रगल करके निकलना है, वरना बहुत से लोग तो एंड मौके पे होप्स खो देते हैं। समुद्र की भारी भारी लहरों से डरना नहीं था उन लोगों को, उन्होंने सोचा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर, यानी हम अगर साथ में हैं तो हम मरने से भी नहीं डरेंगे। तो यही मेन चैप्टर का टाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एंड में भी यही चीज़ अपना दोहराते हैं कि हाँ भाई हम नहीं मरेंगे, अगर हम साथ में हैं तो हम मरने से भी नहीं डरेंगे, मतलब मौत भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हम सारे साथ में हैं। ठीक है। एंड यूनिटी है, करेज है, होप है, हेल्प पीपल ओवरकम, ओवरकम अपने डर को ओवरकम कर रहे हैं, वो लोग जो मुसीबत में फंसे हुए हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं। इवन द टफेस्ट सिचुएशन, टफेस्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, उसके बाद भी वो चारों मिलकर उस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, बच्चे भी साथ दे रहे हैं, वाइफ भी साथ दे रही है, देन ऑथर भी बार बार सरवाइव कर रहा है। तो ये स्टोरी है मेन। बाकी जो है आपके जो ये कैरेक्टर स्केचेस है इसके ऊपर मैं पार्ट 2 कल लेकर आ जाऊंगी, कल आपके लिए बना दूंगी। बाकी ये समरी में ये जो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, अगर आप रीड करेंगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी, कुछ हार्ड नहीं है। बस इसमें एक साहस, यूनिटी, एकता, स्ट्रेंथ और सबको साथ लेके चलने वाली सिचुएशन में सब साथ में हैं, प्रॉब्लम से नहीं घबरा रहे हैं, ब्रेवनेस दिखाई गई है, करेजियस दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं इस स्टोरी में, ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप इस स्टोरी को कर लीजिए। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।